हम कभी नहीं हमारे पास में पहुंचे ही नहीं है। आज तक कोई भी ये भी नहीं कह सकता, बच्चे तो हमारे घर परिवार का कोई ये भी नहीं जानता कि संजीव बालियान है कौन। सांसद निधि का कोई पत्थर तो लगा होगा आपके गांव में आसपास? हमारे गांव के पास कहीं नहीं लगा है, सिर्फ खतौली से परे परे है। इतिहास लिखा जाएगा। मुजफ्फरनगर के अंदर बीजेपी ने हमारा वोट बैंक लेकर टिकट उच्च श्रेणी के लोगों को दिया है। आज तक हम वोट बैंक बनकर रहे हैं, लेकिन अब हम वोट बैंक नहीं बनेंगे। तो भाई साहब इस समय समझना है 2024 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब की बार एक ही आवाज आ रही है, चौधरी चरण सिंह सैनी। और शुक्रगुजार हैं हम हरियाणा का शेर राजकुमार जी ने, जिन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से टिकट दिया है। लोकसभा मुजफ्फरनगर कराना वो हो गया। इनमें सब में जाटी है। क्या जाटी है यहाँ से सबसे ज़्यादा? वे क्या सैनिक कुछ है नहीं यहाँ से? हमें सैनिकों को सब कुछ कहीं भी कोई टिकट नहीं दिया गया। इससे हमारा सैनिकों का कुछ वजूद ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। और इस वक्त मुजफ्फरनगर की सरजमी पर हूँ। गांव का नाम है कोकड़ी। और पीछे की आप तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं तमाम बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भी हाथ में एक विजिटिंग कार्ड लिए हुए हैं। नाम जानना चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? माही। जानते हैं आप इनको? कौन है ये आपके हाथ में? ये चरण सिंह सैनी। चरण सिंह सैनी जानते हैं इसका मतलब आप? चलिए कुछ महिला उनसे बात करेंगे। क्या कुछ चाहते हैं? अब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसे में किसको अपना सांसद चुनना चाहते हैं यहाँ से? हम चौधरी चरण सिंह सैनी जी को अपना सांसद चुनने के लिए तैयार हैं और हमें सर्व समाज का पूरा समर्थन है। और हमारी जनता की यही पुकार है कि अब के बार चौधरी चरण सिंह सैनी सांसद जी बनकर ही जाएंगे। मगर बीजेपी ने तो नारा दे दिया है कि इस बार 400 पार, और फिर एक बार दोबारा आने जा रहे हैं यहाँ पर मौजूदा सांसद इस बार संजीव बालियान साहब जी। नारा देने के लिए तो 400 पार कह ही तो रहे हैं, हम 300 पार भी नहीं होने देंगे। ऐसा क्या है? कौन सा गणित समीकरण लगाकर बैठे हैं आप लोग? हम गणित समीकरण लगा के बैठे हैं। अब क्या हमें सांसद जी अपना ही होगा? समीकरण हमने लगा चुके हैं। हमारे जो राजकुमार सैनी जी हैं हरियाणा के, हमारी पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, इसीलिए हमने कहा हमारी सुरक्षा पार्टी से ही मिलेगी। लगता है कौन से इस बार जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ से आपके संजीव बालियान साहब, कभी आप लोगों के बीच पहुंचे ही नहीं। 2 बार सांसद भी रहे हैं, फिर भी जनता चुनकर उनको संसद तक पहुंचा देती है। नहीं जी, हम कभी नहीं हमारे पास में पहुंचे ही नहीं है। आज तक कोई भी ये भी नहीं कह सकता, बच्चे तो हमारे घर परिवार का कोई ये भी नहीं जानता कि संजीव बालियान है कौन। सांसद निधि का कोई पत्थर तो लगा होगा आपके गाँव में आसपास? हमारे गाँव के पास कहीं नहीं लगा है, सिर्फ खतौली से परे परे है। चलिए कुछ और व्यक्तियों से बात करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब मेरा नाम मनोज सैनी है इसमें, और मैं मुजफ्फरनगर से क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से है। और मैं अपने सैनी भाई से एक बात जानना जरूर चाहूँगा कि हमारा सैनी समाज कब जागेगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे सैनी समाज की जनसंख्या 5 करोड़ 20 लाख को पार कर गई है। अगर प्रतिशत की बात की जाए, 5 करोड़ 20 लाख होने के बाद सैनी हुआ, साकी हुआ, खुश हुआ, मौर्य हुआ और माली हुआ, ये हमारे भाई है। पुरुषोत्तम जी, आज हमारे समाज के 25 विधायक होने चाहिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सर एक भी नहीं बचा। एमपी की बात करता हूं तो 10 से 12 होने चाहिए। तो भाई साहब सैनी समाज कब जगेगा? सैनी हुआ, पाल हुआ, कश्यप हुआ, नाई हुआ, दब्बी हुआ, हमारा एससी समाज, हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा मुस्लिम समाज, सेफी अंसारी, इन पिछड़े वर्ग के लोगों का सर कोई अस्तित्व नहीं बच पा रहा है। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, सारा हमारा आरक्षण खा चुके हैं। हम कहाँ जाए? हमारी नई पीढ़ी युवा है, पेपर लीक होता है, बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, कहाँ जाए? रोजगार बचा नहीं है। हम ग्रेजुएट होने के बाद भी आज परेशान है, नौकरी दादर के लिए है। तो भाई साहब इस समय समझना है 2024 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब की बार एक ही आवाज आ रही है, चौधरी चरण सिंह सैनी। और शुक्रगुजार हैं हम हरियाणा का शेर राजकुमार जी ने, जिन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से टिकट दिया है। और 2027 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बाहरी मतों से राजकुमार सैनी जी अपनी सरकार बनाएंगे। भाई साहब समाज ने तय कर लिया है कि अब की बार हम बहकावे में नहीं आएंगे। हम कि समाज का वोट बैंक लेकर चौधरी चरण सिंह बन जाएंगे सांसद यहाँ से? सर मैंने भी क्या बोला है? सैनी हुआ, पाल हुआ, कश्यप हुआ, नाई हुआ, दब्बी हुआ, हमारा बीजेपी वोट बैंक था, वो सारा का सर्व समाज का समर्थन आज की डेट में चरण सिंह सैनी को मिल रहा है। एक ही आवाज है, चरण सिंह सैनी, राजकुमार सैनी जीतेगा भाई, जीतेगा, चरण सिंह सैनी जीतेगा। कुछ और व्यक्तियों से बात करेंगे। कितने कुछ आश्वस्त हैं हम चौधरी चरण सिंह सैनी की जीत को लेकर? पूरे आश्वस्त है भाई साहब। इस बार इतिहास लिखा जाएगा। मुजफ्फरनगर के अंदर बीजेपी ने हमारा वोट बैंक लेकर
टिकट उच्च श्रेणी के लोगों को दिया है। आज तक हम वोट बैंक बन कर रहे हैं, लेकिन अब हम वोट बैंक नहीं बनेंगे। उसी बीजेपी में जिसे हम 100% वोट देते हैं, उसी बीजेपी के अंदर आज भी हमारा एक एमएलए नहीं रहा, हमारा कोई एमपी नहीं रहा। तो अब हमने कसम खा ली है कि 75 वर्ष में आज तक भी मुजफ्फरनगर से किसी भी बड़ी पार्टी ने सैनी समाज को टिकट नहीं दिया। इसलिए अब हम अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं राजकुमार सैनी। इसलिए हम राजकुमार सैनी जी के पास पहुँचे, उन्होंने हमारा सम्मान करा, अपनी पार्टी से टिकट दिया, और वही आदमी हमें हमारी हक हिस्सेदारी दिलवाएगा। आप देख सकते हैं उसी आदमी की बदौलत आज मुख्यमंत्री जो बने हैं वो राजकुमार सैनी की देन है। वही पश्चिम में इतिहास लिखा जाएगा कि राजकुमार सैनी अब यहाँ उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, और उन्हीं के साथ ये सारे दलित पिछड़े चल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के रास्ते पर चलकर राजकुमार सैनी जी इन दलित पिछड़ों को एमपी एमएलए की कुर्सी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि राजनीतिक। आपने भी एक बात कही कि हमारे समाज को ना तो विधायक का टिकट मिला, नहीं एमपी का टिकट मिला, इस लेकर नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है जी, जो बहुत ज़्यादा नाराजगी है, क्योंकि वो वोट बैंक समझती है सारी राजनीतिक पार्टियां में। अब हम अगर आप ही के समाज को टिकट मिल जाए तो नाराजगी दूर हो जाती है, इसका मतलब कहने का ये है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो टिकट भी दे देते हैं तो इक्का दुक्का टिकट दे दिया, उसके बाद में हमारे पर उन लोगों पर दबाव रहता है, वे हक हिस्सेदारी नहीं दिला सकते। हमें आरक्षण चाहिए संविधान के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तय कर दिया है कि ओबीसी का आरक्षण 27% होना चाहिए हर क्षेत्र में, नौकरियों में भी और राजनीतिक में भी, जबकि आज तक 10% से ऊपर हमें नहीं मिला। तो अब हमें हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी भी और नौकरियों में सरकारी में भी हिस्सेदारी। जब तक हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, कुछ बुजुर्ग भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो तमाम सरकारें आपने देखी हैं, तमाम नेता आपने देखे हैं, ऐसा क्या अच्छा लग गया चौधरी चरण सिंह सैनी जी में? देखिए सर, हमारे यहाँ से लोकसभा मुजफ्फरनगर, कराना, वो हो गया, इनमें सब में जाटी है। क्या जाटी है यहाँ से सबसे ज़्यादा? वे क्या सैनिक कुछ है नहीं यहाँ से? हमें सैनिकों को सब कुछ, कहीं भी कोई टिकट नहीं दिया गया। इससे हमारा सैनिकों का कुछ वजूद ही नहीं है। हम ये चाह रहे हैं अब हमने सैनिकों को वोट देनी है, सारी की सारी जितने भी सारे सैनिक सब अपने भाई सैनिक को वोट देंगे। कहते हैं कि हरियाणा तक ही सीमित पार्टी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं बचा पाएंगे अपना। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बचाएगा? आपका देख लिया होगा, बचाएगा कि नहीं बचाएगा? आपका सारा सैनिक एक जगह ही वोट देगा। जी भाई साहब, क्या राय है आपकी? मेरी राय है, हमारे बीच में हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह सैनी जी प्रत्याशी बन करके आए हैं, और वो अपनी एक पीड़ा लेकर के आए हैं समाज के लिए। वो पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, जितने भी वंचित समाज है सबके लिए एक पीड़ा उनके दिल में है कि उनको ऊपर उठाया जाए, उनको नौकरी दिलाया जाए, उनको रोज़गार दिलाए जाए। इस सरकार में पिछले 10 सालों में कोई जो कितनी भी योजनाएं हैं, कोई रोज़गार नहीं मिला। जैसे बड़ी बड़ी बातें होती थी कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार हर साल हम देंगे, तो वहाँ 2 करोड़ तो क्या 2000 को भी रोज़गार नहीं मिल पाया। और वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को तो बिल्कुल भी इसमें कोई हिस्सेदारी मिली ही नहीं है। जितनी भी नौकरियां निकाली गई, जितनी भी वैकेंसी निकाली गई, सबके पेपर लीक हो गए। छात्रों का जो हमारा अध्यापकों की निकली थी वैकेंसी, वो भी पेंडिंग पड़ी है। जो हमारे पुलिस विभाग की वैकेंसियाँ निकली थी, वो भी सब एक घपले में ही सब पेंडिंग पड़ी हुई है। हाँ, आपका परिवर्तन हो सकता है। नाराज है आपके भाजपा से। नाराज यूँ है, विक्रम सैनी विधायक थे जी, और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 20-25 वकील सरकारी है और नेता भी हैं। और जो हमारी विधानसभा, विक्रम जी की विधानसभा भोजे गए हैं, वे सिर्फ चौधरी जन सिंह जी के ने उसकी जांच करवाई और उनको उनकी विधायकी चली गई। तो जन जी ने इसका बीड़ा उठाया, नहीं तो उन्होंने जमानत करा ली थी, उनकी विधायकी बच गई थी। इस वजह से आज वो भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन हो गया है। तो इस वजह से पूरा जो छोटा समाज है, चाहे वो कश्यप हो, सैनी हो, पाल हो, और छोटे समाज है, सारे नाराज है। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह सैनी जी का कद बड़ा है। तो अगर जीतेंगे, नहीं तो जीतने लायक और ज़रूर ले जाएंगे चरण सिंह जी। जीतेंगे नहीं तो हराने की हिम्मत तो रखते ही नहीं। हराने की तो हार तो जाएंगे, लेकिन जीतने की भी कोशिश करेंगे पूरी।